क्या 2027 में भी सीसामऊ सीट पर सोलंकी परिवार का दबदबा कायम रहेगा या इस बार भारतीय जनता पार्टी इतिहास बदलने वाली है? क्या इरफान सोलंकी की वापसी होगी या नसीम सोलंकी ही बनेंगी समाजवादी पार्टी का चेहरा? और क्या भाजपा नए चेहरे के साथ बड़ा दांव खेलेगी? कानपुर की सबसे चर्चित सीट सीसामऊ एक बार फिर बन चुकी है राजनीतिक रणभूमि। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक सीसामऊ विधानसभा सीट कानपुर की। जी हां, 2027 के चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो चुकी है। सीसामऊ सीट कानपुर शहर की एक अहम विधानसभा सीट मानी जाती है कि ये सीट लंबे समय से समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। खास तौर पर सोलंकी परिवार का यहाँ मजबूत प्रभाव रहेगा। अगर इतिहास पर नजर डालें तो इस सीट पर सोलंकी परिवार का दबदबा कोई नया नहीं है। पूर्व विधायक हाजी मुश्ताक सोलंकी 2 बार इस सीट से विधायक रह चुके हैं। इतना ही नहीं, समाजवादी राजनीति के बड़े नेता मुलायम सिंह यादव ने उन्हें कानपुर का चांद तक कहा था, जो उनके प्रभाव और लोकप्रियता को साफ दिखाता है। अब बात करते हैं इस सीट के सबसे बड़े चेहरे इरफान सोलंकी की। 2012 जीत, 2017 जीत, 2022 जीत, लगातार 3 बार विधायक बनने का रिकॉर्ड। और इससे पहले परिसीमन से पहले आर्य नगर सीट से भी विधायक रह चुके हैं। यानी साफ है कि इरफान सोलंकी का इस क्षेत्र में मजबूत जनाधार रहा है। उन्हें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का करीबी भी माना जाता है, जो उनकी राजनीतिक ताकत को और मजबूत करता है। अगर 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो मुकाबला काफी दिलचस्प था। इरफान सोलंकी लगभग 79,163 वोट, सलील बिश्नोई लगभग 66,897 वोट, जीत का अंतर करीब 12,000 वोट। ये अंतर दिखाता है कि मुकाबला आसान नहीं था, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी ने अपनी पकड़ बनाई रखी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। सीसामऊ सीट पर असली ट्विस्ट तब आया जब इरफान सोलंकी की विधायकी चली गई और यहां उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने नया दांव खेला। उम्मीदवार बनी नसीम सोलंकी। वहीं भाजपा की तरफ से मैदान में थे सुरेश अवस्थी और नतीजा क्या हुआ? नसीम सोलंकी ने चुनाव जीत लिया और विधायक बनी। इस जीत ने साफ कर दिया कि सोलंकी परिवार की पकड़ अभी भी इस सीट पर मजबूत है। अब बात करते हैं इस सीट के सबसे अहम फैक्टर वोट बैंक की। सीसामऊ सीट पर वोटरों का समीकरण बेहद दिलचस्प है। मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या में, ब्राह्मण वोटर निर्णायक भूमिका में, दलित वोटर संतुलन बनाने वाले। यानी यहाँ चुनाव सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि सोशल समीकरण पर भी टिका होता है। समाजवादी पार्टी को पारंपरिक रूप से मुस्लिम वोटरों का समर्थन मिलता रहेगा, जबकि भाजपा ब्राह्मण और अन्य वर्गों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करती है। अब सबसे बड़ा सवाल 2027 में सीसामऊ से कौन लड़ेगा? यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि पार्टी किसे उम्मीदवार बनाएगी, इरफान सोलंकी या नसीम सोलंकी। दोनों ही मजबूत चेहरे हैं। एक के पास अनुभव और पुराना जनाधार रहेगा तो दूसरी के पास ताजा जीत और सहानुभूति का फैक्टर। भाजपा भी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। संभावित उम्मीदवारों में शामिल हैं सलील बिश्नोई, सुरेश अवस्थी या कोई नया चेहरा। भाजपा के लिए ये सीट प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है, क्योंकि लगातार हार के बाद अब पार्टी यहां जीत का रास्ता तलाश रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि दोनों पार्टियां अभी से रणनीतियां बनाने में जुट गई हैं। हाल ही में एक अहम मौका तब देखने को मिला जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में इरफान सोलंकी और नसीम सोलंकी एक साथ नजर आए। इस मुलाकात ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या पार्टी एकजुट है? क्या 2027 के लिए कोई बड़ा प्लान तैयार हो रहा है? सीसामऊ सीट पर 2027 का चुनाव कई महीनों में खास होने वाला है। क्या सोलंकी परिवार अपना दबदबा बरकरार रखेगा? क्या भाजपा इस बार नया इतिहास रचेगी? क्या उम्मीदवार का चयन ही जीत हार तय करेगा? यहाँ हर एक वोट की कीमत है, हर एक रणनीति अहम है और हर एक फैसला चुनाव का रुख बदल सकता है। तो सीसामऊ की ये सियासी जंग अब धीरे धीरे तेज होती जा रही है। 2027 आते आते ये मुकाबला और भी दिलचस्प होगा और हम आपको हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले देते रहेंगे। आप क्या सोचते हैं 2027 में सीसामऊ से कौन जीतेगा? क्या सोलंकी परिवार फिर से बाजी मारेगा या भाजपा करेगी वापसी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।